जगदीप धनखड़ इज हीटिंग द नेल ऑन द हेड जब वो ये कहते हैं कि जो उम्मीदें हैं हमसे जनता को, हम उस पर खरे नहीं उतर रहे, लोग अब हताश निराश होने लगे हैं, ऐसे ही संसद चलेगी तो चल ही नहीं रही है। संदीप जी, दो तीन बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी। आपने धनखड़ जी से शुरुआत करी, तो धनखड़ जी का जो पूरा वक्तव्य है, शुरुआत तो ऑफकोर्स वो इस तरीके से कर रहे हैं जैसे वो दोनों पक्षों को, विपक्ष को और सरकार को, दोनों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर आप उनका पूरा वक्तव्य सुनिएगा तो आखिरी में आकर उन्होंने 2 पॉइंट अपने स्पीच में, कंक्लूडिंग स्पीच में रखी हैं। वो 2 पॉइंट ये हैं संदीप जी, उन्होंने पहले मेंशन किया कि आजकल ये फैशन हो गया है कि आपको जब नोटिस देना है राज्यसभा में, लोकसभा, जहाँ भी पार्लियामेंट में आपको जब नोटिस देना है तो आप पहले मीडिया में उसका प्रसार कर देते हैं, मीडिया वालों को पता चल जाता है, बाद में हाउस में ये नोटिस आती है। तो ये एक चीज़ है, उन्होंने कहा इससे जो गरिमा है संसद की वो इरोड होती है। दूसरा उन्होंने कहा संदीप जी कि रूल नियम 267 एक एक्सटेंसिव डिबेट मांगता है किसी भी बिल के पास होने के पहले। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ संदीप जी, जब से अदानी का मुद्दा, अदानी हिंडनबर्ग का मुद्दा उठा था पिछले साल जनवरी में, तब से लेकर विपक्ष ये रूल 267 को लेकर जैसे चिपक गया उसके साथ कि उसके अलावा हम होने ही नहीं देंगे, पार्लियामेंट को चलने ही देंगे, स्पेशली राज्यसभा को नहीं चलने देंगे। ठीक है, ये धनखड़ जी ने कहा। उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत अपना डिसअपॉइंटमेंट आज व्यक्त किया है, मगर क्योंकि मैं का एक और पहलू भी है, दर्शकों को उससे भी अवगत होना चाहिए, पता भी है लोगों को। अविश्वास प्रस्ताव की नौबत भी आ गई जब भी धनखड़ के खिलाफ लाने की। अब वो खैर गिर गया, पर विपक्ष लगातार आरोप ये लगा रहा है कि सभापति होने के नाते जो निष्पक्षता का पैमाना और जो इम्पार्शियलिटी उन्हें दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाकर वो सरकार के प्रवक्ता ज्यादा बन गए। संदीप जी, मैं यहाँ पर आपसे 2-3, जैसे मैं बस एक्सटेंड करना चाह रही थी अपने जवाब को। जिस वक्त राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद मेज पर खड़े होकर उन्होंने नारेबाजी करी, मैं थी वहाँ। जिस वक्त ये कहा गया कि राहुल गांधी ने आंख मारी है, मैं थी वहाँ। जिस वक्त मैंने कई बार देखा वेल में आकर बिल्स के सारे डॉक्यूमेंट्स को उड़ाया जाता है स्पीकर के ऊपर या चेयरमैन के सीट के पास में, मैंने कई बार ये चीज होती हुई देखी है वहाँ। धक्का मुक्की मार्शल से अंदर राज्यसभा में होती हुई देखी है वहाँ। लेकिन इस बार संदीप जी, इस बार मकर द्वार पे जो हुआ, धक्का मुक्की एक बात है, मगर धक्का मुक्की अगर हाथापाई में बदल जाए और किसी का सर फूट जाए और वो लहूलुहान हो जाए, आपको उसको आईसीयू में रखना पड़े, ये एक, मुझे लगता है एक और लेवल नीचे गिर गया है। सार्वजनिक नहीं कर देनी चाहिए, करनी चाहिए। मैंने कल मांगी भी थी, मैंने कल पूछा भी था कि सीसीटीवी मकर द्वार पर अगर वो लोकेशन है जो लोकेशन हमें समझ में आ रहा है, किसने क्या किया। ये रास्ता होता है, अलग अलग जगहें हैं, आप इतने सालों से संसद को कवर कर रही हैं मेघा, तो ये तो चलता रहता है। पर वहां पर मकर द्वार पर कौन खड़ा था, कौन दूसरे को जाने का रास्ता नहीं दे रहा था। अभी हमारे पास 2 वर्जन है संदीप जी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे रोका गया, मेरे साथ मुझे रोका गया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। और सारंगी जी कह रहे हैं कि उन धक्का इतनी जोर से दिया गया कि दूसरे सांसद उनके ऊपर गिरे, वो सीढ़ियों पे गिरे और सर फूट गया। हम सब ने देखा, सर फूट गया। तो क्या ये तकाजा नहीं हो जाता संसद सचिवालय का, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब इतने बड़े राजनीतिक आरोप, 109 भारतीय न्याय संहिता जो अब नया प्रावधान है 307 वाला 109 में अब तब्दील किया गया है, 10 साल की सजा है, हत्या का प्रयास किया, एफआईआर दर्ज हुई है राहुल गांधी के खिलाफ। कर दीजिए सामने कि दूध का दूध पानी का पानी, ये है जिम्मेदार। देखिए, जवाब, ऑफिशियल जवाब ये है संदीप जी। कल मैंने कई लोगों से बात करी और रात में जब एफआईआर, जो वो कंप्लेंट दी गई थी, शिकायत दी गई थी पुलिस स्टेशन में, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में, वो एफआईआर में बदल गया। उस वक्त भी हम लोगों ने मांगा है कि भाई क्या एविडेंस है, क्या दिखता है सीसीटीवी में। यही जवाब आया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट से कि ये जांच का विषय है, जब जांच होगा जांच के बाद हम आपको बताएंगे। तो अभी नहीं बताया जा रहा है हो कि सीसीटीवी फुटेज फॉर स्टेट सीक्रेट बन के रह जाए कि नहीं जी, तो ये तो जांच का अंग है, तो अभी हम किसी को दिखा नहीं सकते। अब वो संदीप जी, उस पे तो अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। ऐसे में यही देखिए, सवाल क्या है, योर वर्ड अगेंस्ट माइन। जिम्मेदारी किसकी है? प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी निगाह में मेघा किसकी होती है कि संसद सुचारू रूप से चले? देखिए संदीप जी, जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से आप कहें, अब संसद सुचारू रूप से चले, एक तरफ वाइस चेयरमैन है, एक तरफ
स्पीकर हैं, दोनों की जिम्मेदारी है कि राज्यसभा और लोकसभा ठीक तरीके से चले। अब ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है कि इस सत्र को ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, पर ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी संदीप जी उतनी ही होती है। ऑपोजिशन हम चुनकर भेजते हैं ना, कोई विपक्ष में है कोई सत्ता में है, सबको तो हम ही चुनते हैं। Exactly. ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी उतनी ही होती। अब आप मुझे बताइए संदीप जी, अगर जिस तरीके के मुद्दे आप उठा रहे हैं, अगर इतना रुपया गिर गया है डॉलर के मुकाबले, क्या किसी भी ऑपोजिशन के सांसद ने इस बात को उठाया? समय मिला उन्हें उठाने से? क्यों एक ही बात कहते हैं, अदानी अदानी अदानी। और इस बार अदानी के जवाब में सरकार सोरोस को लेके आई, तो आप सारे समय अदानी वर्सेस सोरोस करते रहे। फिर एंड में अंबेडकर का इशू आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट आ गया, और उसके बाद अमित शाह जी ने जो कहा उसके ऊपर आपने चढ़ाई कर दी। तो बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो होना चाहिए इस संसद में और जितने पैसे लगते हैं, जैसे हम और आप बात कर रहे थे संदीप जी, 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए लगता है। 1 घंटे का मतलब सीधा 1.5 करोड़ रुपया हो गया। तो ये हमारा लॉस है, ये हमारा पैसा है भाई, ये हमारा लॉस है। हाँ। ये हमारा लॉस है, और ये दोनों हर एक सांसद की जिम्मेदारी है कि हमारा संसद ठीक से चले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।